एवरीवन वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से हम लोग ये समझने वाले हैं आज कि हमारा जो संविधान है, संविधान में अभी तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि मतलब कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, ये तो ठीक है कि ये समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि संशोधन आखिर है क्या चीज़, ये संविधान में क्यों रखा गया है, कहाँ से लिया गया है, कैसे, ये सारी बातों को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि संशोधन अमेंडमेंट जो होता है क्यों होता है, कैसे होता है, ये है क्या, इनको पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद तो बाद में हम लोग ये देखेंगे ही कि हाँ भाई संशोधन हो रहा तो कितने हुए हैं अभी तक, क्या कैसे, वो बाद में कवर करेंगे। आज हम यहाँ पे पूरा ये डिटेल देखने वाले हैं। जो एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है, इसका सिक्स एडिशन है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरी अपडेटेड बुक है। यहाँ पे इंग्लिश पीडीएफ देख के आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि हम आपको पूरा हिंदी में बताएंगे। तो यदि पॉसिबल हो तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा संविधान है, राइट, तो हमारे संविधान में यहाँ पे बात क्या की गई कि किस तरीके से संविधान को बनाया जाएगा, वहाँ पे क्या बातें की जाएगी। पूरा तो हमें पता ही है कि एक संविधान सभा का प्रॉपरली गठन होता है, उसके बाद और किसके तहत होता, तो कैबिनेट मिशन के तहत होता। संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई। जब संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई तो वहाँ पे दिक्कत ये आई कि भाई इतनी सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें उतनी प्रासंगिक ना रहें। उतनी प्रासंगिक का मतलब कि मान लीजिए कोई नियम कानून बनाया जा रहा हमारे लिए, लेकिन अब उस टाइम की ज़रूरतें कुछ और थी, अब की ज़रूरतें कुछ और हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा कि यदि कानून उसी हिसाब से चलेगा तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि यहाँ पे मतलब अभी हम लोगों की ज़रूरत दूसरी है और कानून दूसरे हिसाब से बना है, तो इसलिए यहाँ पे संशोधन करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए रखा गया था और इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल तो आपको समझ में आ चुका कि आखिर संशोधन रखा क्यों गया था, कि संशोधन हम रखेंगे। तो देखिए हर देश के संविधान में या हमारे घर में भी कोई फैसला होता है तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हमने कह दिया कि ये हमने फैसला कर दिया है तो अब यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ आपका, यहाँ से सीधा सा मतलब ये है कि आपको कोई भी किसी भी काम के लिए यदि कह रहा है, ठीक है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं तो जरूरी नहीं कि वही जो पहले चल रहे थे वो आज भी चले। अंग्रेज थे, हमसे काम कितना कराते थे, लेबर जितने भी थे उनसे 12-12 घंटे काम कराए, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, उनसे खतरनाक प्लेसेस पे काम कराए और उनके लिए भी कोई सेफ्टी नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ कि संशोधन किया गया, आर्टिकल में पूरा मेंशन था, उसमें से संशोधन करके कि भैया हम ऐसे काम नहीं करेंगे, लोगों का स्वास्थ्य तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए चीज़ें प्रॉपरली बनाई गई, क्योंकि वहां पे वो लिख दिया गया था कि भाई आपको संशोधन करने का राइट्स है। ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया आपका, ये आपका आएगा आर्टिकल 368। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत संविधान में संशोधन की बात की गई है। और कौन से भाग में की गई है, आपका ये भाग यहाँ पे आता है जो 20 है, इसमें बात की गई है कि इसमें क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो भी हमारा होगा, ये संशोधन की बात की गई है 368, ये भाग 20 में रखा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अभी इतने से बात नहीं बनेगी कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और किस तरीके से ये संशोधन आप कर सकते हो वो ज़्यादा जानना जरूरी है। आप यहाँ से दो चीज़ें मेंशन करेंगे। सबसे पहली बात कि किस आर्टिकल के तहत आपसे बात की गई है, आपसे बात की गई है आर्टिकल 368 के तहत, यानी कि 368 अनुच्छेद के तहत। और ये किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 20 में आता है, इसे आपको नोट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये 20 के अंतर्गत तो हुआ और किसे अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, ये संशोधन करने का अधिकार है संसद के पास। संसद में आपको पता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा आते हैं। तो ये जब भी संविधान में संशोधन होगा इनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद अब आता है कि ये जो प्रावधान करता है, यहाँ पे क्या होता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसमें संविधान के किसी उपबंध का
परिवर्धन करना हो, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है, यानी कि उसे बदलना हो, उसे समाप्त करना हो, कुछ भी तरीके का कि आर्टिकल में हमें ये नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्टिकल जो 31 था, संपत्ति का अधिकार था, वो हमारे लिए फंडामेंटल राइट बना हुआ था। लेकिन जब वो क्या हुआ कि हमें इक्वल ज़मीन करनी थी, लोगों के पास कुछ के पास बहुत ज़्यादा थी, कुछ के पास बहुत कम थी, तो जब वहाँ पे संरक्षण अधिनियम, जो भूदान अधिनियम वगैरह चलाए गए, अब उनमें से क्या हो रहा था, सब सुप्रीम कोर्ट पहुँच जा रहे थे कि भाई फंडामेंटल राइट हमारे पास है, फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट है। तो इससे क्या हुआ कि संसद को लगा कि ये काम थोड़ा सही नहीं है, इसे बदलना चाहिए। पहला ही संविधान संशोधन 1951 में हुआ और वहाँ पे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इसमें यही बताया गया कि संसद अपने संवैधानिक शक्ति जो है उसके पास, उसका प्रयोग करेगी और इसे प्रयोग करते हुए, यानी कि संविधान में कोई भी उपबंध का परिवर्धन करना हो, परिवर्तन या निरसन यानी कि समाप्त करना हो, उसे बदलना हो या समाप्त करना हो, तो उसमें वो चेंज कर सकती है। कौन? संसद। और इसके बाद होता है कि संसद उन व्यवस्थाओं को भी संशोधित कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। और यह व्यवस्था क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद बनाम भारती मामले में दी गई है। जो आपका केशवानंद बनाम भारती मामला आया था, मैंने पहले ही इसे लिखवा चुका, 2-3 केस हम लिखवा चुके हैं, तो आप याद रखिएगा, जब भी जितने केस आते जाए उन्हें लिखते जाना है कि केशवानंद बनाम भारती केस 1973, बीरूवाड़ी केस कब आया और जितने भी गोलकनाथ मामला कब आया था, सीक्वेंस में पूछे जाते हैं आपसे सेट करने के लिए, तो याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या बताया गया था कि उसके मूल ढांचे से संबंधित, यानी कि संशोधन या जो भी है कि यहाँ पे इनको व्यवस्था है कि संशोधन नहीं कर सकती कहाँ पे, जब मूल ढांचे की बात आएगी तो ऐसा नहीं है, आप उसमें परिवर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसे मत बदलो। बस इतना सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद बनाम भारती मामले में कहा गया था। ये जो केशवानंद जी हैं वो एक मठ के न्यायाधीश थे। इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और बहुत ज़्यादा ज़मीन होने के कारण इनकी ज़मीन को क्या कर लिया गया था कि गवर्नमेंट, जो हमारा संविधान संशोधन 9वां, वो कहता है कि यदि लोकहित के लिए किसी की ज़मीन ली जा रही है तो कोई भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। खैर, अब तो विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया, तो उसके लिए तो कोई जा ही नहीं सकता है। लेकिन यदि उसे कुछ दे भी नहीं रहा है, आपकी ज़मीन है, सरकार लग रहा है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कुछ काम किया जाएगा लोगों के लिए, तो काफ़ी बेहतर होगा। गवर्नमेंट आपसे ज़मीन ले सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ना गवर्नमेंट की मर्जी ना हुई तो वो पैसा भी नहीं देगी और आपकी ज़मीन भी ले लेगी। तो ये हमारा जो संविधान संशोधन 9वां है उसमें बात की गई थी। तो यहाँ पे पहले में ही क्या कर दिया गया था कि हटा दिया गया था इसी के अधिकार के तहत। अब देखिए यहाँ पे प्रक्रिया क्या होती है कि किन किन आधारों पे, यानी कि जो हमारा ये प्रोसीडर है कि अमेंडमेंट किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या आता है कि अनुच्छेद 368 के तहत हमने देखा और इसी में कुछ हमारे लिए उपबंध दिए गए हैं। जैसे पहला आपका आता है कि जो संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। यानी कि सीधा सा मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जब भी आपको संविधान में संशोधन करना होगा तो आरंभ कहाँ से किया जाएगा? संसद के किसी सदन। कहाँ पे? संसद के किसी सदन। संसद में 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा, तो किसी भी सदन में हो सकता है, लेकिन राज्यों की जो विधानसभा होती है उनमें नहीं हो सकता। पहला प्रावधान आपका ये कहता है कि नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस हो, उसमें आप कर सकते हो। प्रस्ताव आ सकता है कि इस चीज़ में संशोधन करना चाहिए, तो वहाँ पे कर सकते हैं आप। लेकिन यदि राज्य में सोचा जाए तो नहीं, क्योंकि सीधा सा पहले ही आर्टिकल 368 कहता है कि संसद के पास संशोधन करने का अधिकार है। संसद में मैंने आपको बता दिया कि संसद के 3 अंग है, आपका है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो अब 2 सदन है, 2 सदन में से राज्यसभा और लोकसभा है, तो ऑब्वियस है कि यही करेगी। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट आई हो आपका क्लियर होना चाहिए। देन सेकंड आता है कि जो हमारा यहाँ पे विधेयक होगा या कि बिल होगा, वो क्या होगा कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इससे क्या होगा कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यानी कि कोई भी विधेयक है, बिल है, तो आप क्या करिए, मिनिस्टर हो, यानी कि जो
सरकारी यहाँ पे मंत्री होते हैं, या कि गैर सरकारी सदस्य भी कुछ होते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं होते, मंत्री नहीं होते, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, एनजीओ वगैरह के लोग होते हैं, ये गैर सरकारी में ही आते हैं। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो चेयरमैन होते हैं, वो मतलब लोग होते हैं, तो इनमें से ये जो गैर सरकारी लोगों की बात की गई कि ये प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विधेयक ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बताया, मतलब यहाँ से आपको ये समझना है कि चाहे वो मंत्री हो चाहे गैर सरकारी सदस्य हो, ठीक है, ये क्या कर सकता है कि संसद द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है जो विधेयक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट सर है उनकी स्वीकृति लेना हो, परमिशन लेना हो, ऐसा अनिवार्य नहीं होता। इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे आके क्या कर सकता है कि ये बिल वगैरह के लिए बात कर सकता है, अपने मत रख सकता है। अब आता है तीसरा, थर्ड में क्या बात की गई कि जो हमारे विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। भाई देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है कि ये जो हमारी पार्लियामेंट है ना, इसको संविधान में संशोधन करने का राइट तो है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है कि आपने सुना होगा कि जब हमने इसके फीचर्स की बात की थी कि हमारा संविधान क्या है, कठोर भी है और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। यानी कि संविधान में क्या है कि टाइम टू टाइम आप संशोधन भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहा मुँह उठा के संशोधन कर दिया, भैया संशोधन करना कर दो, ऐसा भी नहीं है, इतना भी आसान नहीं है हमारा संविधान। तो इसमें से इसकी एक फीचर्स में यानी कि एक विशेषता में ये बातें आपकी मेंशन है। तो सीधा सा फंडा है कि जब संविधान में संशोधन होगा, क्या बताया गया कि जब दोनों सदनों में विशेष बहुमत, अभी हम देखेंगे कि संशोधन के कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जब भी संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान में जो भी आर्टिकल्स है उनसे रिलेटेड जब भी संशोधन किया जाएगा, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये थर्ड नंबर में बताया गया है कि इसमें यानी कि पारित कराना अनिवार्य है। कहाँ से, विशेष बहुमत से। और यह बहुमत क्या होगी कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब कि 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे होनी अनिवार्य है कि 2/3 मेंबर वहाँ के पार्लियामेंट के या जो भी सदस्य हैं वो होने यहाँ पे अनिवार्य है, और तभी आपका विशेष बहुमत माना जाएगा। मतलब कि देखो, राज्यसभा में जितने हैं 245 सदस्य, उनमें से लोकसभा में 545 है, तो इनका 2/3 मेंबर, राइट, मैं थोड़ी बहुत आती हूँ तो आप लोग लगा लीजिएगा, 2/3 जितना भी है तो उतने मेंबर यहाँ पे शामिल होने चाहिए, तब विशेष बहुमत माना जाएगा। अब आता है कि अब और क्या हो सकती है संशोधन करने की प्रक्रिया। देखिए, संशोधन हो सकता पर आसानी से नहीं। हमने पहला देखा कि यहाँ पे क्या होगा कि संसद के किसी भी सदन में विधेयक को क्या कर पुनः स्थापित करके किया जा सकेगा, बल्कि मतलब संसद में ही किया जाएगा, राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता प्रस्ताव इसका। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मंत्री या गैर मंत्री अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं राष्ट्रपति की बिना अनुमति के। देन हमने देखा कि जो भी हमारा आता है यहाँ पे कि विशेष बहुमत के द्वारा ही संसद जब भी ये संविधान में संशोधन करेगी तो 2/3 मेजोरिटी के साथ ही करेगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट में यदि हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है हमारे लिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। ये बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि देखो, संविधान संशोधन में जब भी क्या होगा कि दोनों सदनों, कहाँ के दोनों सदन, संसद के, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या है कि इनसे भाई 2/3 मेजोरिटी का मतलब 2/3 ही होना चाहिए, 1-2 कम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि अलग अलग पारित कराना कि राज्यसभा से ही उतनी मेजोरिटी में आए। देखो, जितने भी वहाँ के सदस्य हैं उनका 2/3 की बात कर रहे हैं, और जितने लोकसभा में उनके 2/3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें से यदि उन लोग हैं और उनका बहुमत नहीं मिल पा रहा, ये नहीं होगा। और जब दोनों में असहमति रहेगी, किसी भी विधेयक को लेके कोई भी जो विधेयक है या बिल है वो अधिनियम कब बनता है, एक्ट कब बनता है, जब ये पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के लास्ट में सिग्नेचर होके तब ये आपका अधिनियम बनेगा, पहले बिल ही रहते हैं। ठीक, तो इसमें से क्या बताया गया कि यहाँ पे यदि किसी में भी असहमति है तो क्या कराया जाएगा, संयुक्त बैठक कराया जाएगा।
लेकिन एक लोचा है। देखो संयुक्त बैठक कौन कराता है, इसको नोट कर लीजिए। 108 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जब भी कोई विवाद की स्थिति हो, दोनों में सामंजस्य मेल मिलाप ना बन पाए किसी विधेयक बिल को लेके, तो उसमें राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करा सकती है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे है, जब संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक में अभी तो टूट है, हमने बात की कि 245 का या 545 का होगा, लेकिन अब यहाँ पे 545 राज्यसभा की संख्या ज़्यादा है, लोकसभा की संख्या जो राज्यसभा है तो राज्य की कम है, लोकसभा की ज़्यादा है, राइट। तो अब यहाँ पे आप संयुक्त बैठक करा रहे हो, सेंटर अपने यहाँ थोड़ा हाई लेवल पे है, थोड़ा कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, आप यहाँ से समझ सकते हो। क्वेश्चन कई बार मेंस में पूछे गए, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर रही हूँ यहाँ पे कि जैसे ही संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय कराते हैं और ये कराए, राइट, 108 आर्टिकल के तहत। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोकसभा के मेंबर हो गए, राज्यसभा के मेंबर हो गए, ऑब्वियसली लोकसभा के मेंबर की संख्या ज़्यादा है, राज्यसभा के मेंबर की कम है। लेकिन अब यहाँ पे कहा नहीं गया कि भाई राज्यसभा कितने मेंबर का वोट आना चाहिए लोकसभा के। अब पूरी संयुक्त बैठक में वो टोटल सदस्य गिने जाएंगे, ऑब्वियसली कि यहाँ पे लोकसभा से पारित हो चुका था, राज्यसभा से ही अटका हुआ था। अब यहाँ के लोग तो ज़्यादा ही है, मतलब ठीक है, उस हिसाब से उसका वोटिंग आता है, ज़्यादा है, आप उससे क्या कर दो, यहाँ पे विधेयक पारित माना जाएगा। इस तरीके का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आप एक थोड़ा सा हिंट लगा सकते हो कि सेंटर पावर पे आपको दिखेगा, भले ही संयुक्त बैठक हो रही, कुछ भी हो रहा, क्योंकि बेचारे ये तो कम ही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर हो ही जाता है। और संयुक्त बैठक इसीलिए कराई जाती है, कौन कराता है, राष्ट्रपति। लेकिन अभी जो मैंने संयुक्त बैठक का बताया, संशोधन में ये लागू नहीं होगा। धन विधेयक है और संविधान में संशोधन, इन दो में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक ना करा सकते। इतना आसान ना है संविधान में संशोधन करना कि उनको हर चीज में वो संयुक्त बैठक ले सकते हैं, किसी में भी असहमति ले लो आप। लेकिन जब भी संविधान में पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको संशोधन करना होगा, असहमति बन रही है, नो का मतलब नो। एक मूवी में कहा गया था ना, लड़की के नो का मतलब नो होता है, तो यहाँ नो का मतलब नो, यानी कि किसी एक भी वहाँ से, हाँ, जो हमारी क्या है, लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ से मतलब यदि पारित ना हुआ, एक में भी असहमति है तो वो पारित ना हुआ, फिर आप उसमें से ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय भी कुछ ना कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा कि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो संयुक्त बैठक बुलाए। संविधान संशोधन में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। आता है नेक्स्ट में बात की गई कि यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे क्या करें, आधे राज्यों के विधान मंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित कराना, मतलब कि पारित होना चाहिए, और यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत होता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें सीधा सा फंडा है कि जब संविधान में हमारा संशोधन होगा, संघीय व्यवस्था की जब हम बात करेंगे, तो जो यूनियन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब संशोधन के मुद्दे आएंगे ना, उसमें से क्या होगा कि आधे राज्यों के विधान मंडलों में से, मतलब कि कुछ राज्य होंगे जहाँ से क्या किया जाएगा कि उनकी जो विधान मंडलें हैं, तो उनसे भी थोड़ा बहुत सलाह मशवरा लिया जाएगा, और ये लेना जरूरी है, एक ये भी इसका क्राइटेरिया है। देन आता है यहाँ पे 6 आता है, और यहाँ पे बताया गया कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधान मंडलों की सही स्तुति के बाद जहाँ आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। गजब है, यानी कि सीधे से बता दिया गया है कि संसद के, जैसे हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, उनसे पारित होने के बाद राज्य विधान मंडलों की स्तुति के बाद राज्य विधान मंडलों से भी पूछा जाता है, हाँ ना करें उसका मैटर नहीं है, पूछा जाता है, बस इतना समझ लीजिए कि उनसे पूछा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि राज्य ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है ना, जब हमसे पूछा जाता था बचपन में, बेटा आप ही खाओगे, तो अब हम हाँ करते हैं तो भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, ना करते हैं तो भी नहीं मिलने वाली है, बस वही मन में ही खिला रहे हैं। तो वही वाला हाल होता था कि हाँ किए तो मिलने वाली नहीं है, ना किए तो है ही नहीं, थी उनके पास, देंगे कहाँ से। तो यहाँ पे ऐसे है कि हाँ पूछ सकते हैं उनसे, किससे, राज्य विधानमंडल से। राज्य में विधानसभाएं होती हैं आपकी, ठीक है, राज्य की कैबिनेट होती है प्रॉपर, आपको ये याद रखना है
कितनी बार मैं समझा चुकी हूँ, आप में से जो भी कंटिन्यू सुन रहे होंगे मुझे उनको पता होगा कि स्टेट जैसे सेंटर में पूरी कैबिनेट तैयार होती है वैसे राज्य में भी होती है। जैसे सेंटर में आपके लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे आपके राज्य के विधानमंडल में 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपका एक होता है राज्यपाल, जैसे सेंटर के संसद के 3 अंग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पे राज्य के विधानमंडल में कितने हो गए? राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। लेकिन अब विधान परिषद का मैटर ये वाला है, दो जिस तरीके से राज्यसभा की स्थिति है वैसे विधान परिषद की, जिस तरीके से लोकसभा की स्थिति है वैसे विधानसभा की राज्य में स्थिति है। तो विधान परिषद में ये है कि राज्य के ऊपर पूरा डिपेंड है, आप चाहो तो करो, अपने राज्य में लागू करो, अदरवाइज आप नहीं चाहते हो तो मत करो। तो एमपी में पूरे स्टेटों में विधान परिषद नहीं है, जिनको लगता है कि करना चाहिए वो करते हैं, जिनको नहीं लगता नहीं करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे संशोधन में हमने देख चुके हैं कि संयुक्त बैठक नहीं होगी, राज्य विधानमंडलों से सलाह मशवरा थोड़ा बहुत लेना जरूरी होता है। अब आता है कि राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। गजब है ये यार, है तो राष्ट्रपति महोदय, मतलब अधिकार भी दिए थे तो क्या दिए थे। वो विधेयक यदि दोनों सदनों से पारित हो गया, राज्य भी सहमत हो गए, तो उनको सीधे से है कि परमिशन देना ही देना। भाई क्यों भेज रहे हो? मान लो कि परमिशन दे दिया, अब जब भेज ही रहे हो उनके पास, अब यही है कि ये हमने तुम्हारे पास रखा है, अब इसे खाना ही खाना है, तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन खाना है तो खाना है। मतलब करेले की सब्जी हमने रख दी है आपके सामने, अब आपको पसंद नहीं है, आपको तो बढ़िया आलू टमाटर की सब्जी पसंद है, पनीर की सब्जी पसंद है, लेकिन अब हमने कह दिया भाई खाना है तो यही खाना है, तुम ना तो हाँ कर सकते हो ना कर सकते हो, ना इसे छोड़ सकते हो, ना फेंक सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, तो फिर भूखे ही रह लेते आप तो ये सोच रहे हैं हम भूखे ही रह लेते, क्या दिक्कत थी यार। तो राष्ट्रपति का कुछ यही ओहदा यहाँ पे है कि भाई जब भी कुछ ही मतलब कुछ जगह में इनपे अधिकार है, लेकिन ये कुछ जगह जैसे धन विधेयक हो गया, वहाँ पे इनको सहमत देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सहमत देने का मतलब क्या है कि पहले ही इनसे पूछ के काम स्टार्ट किया जाता, तो अब इसलिए पहले से ही सहमति होती है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जा रहा, भाई इज्जत से कर दो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ज़्यादा होशियार मत बनो। यहाँ पे सीधा से ये बताएगा कि राष्ट्रपति के पास इसके लिए कोई पावर ओवर नहीं है, जा रहा पुनर्विचार के लिए संसद में ना भेजेगा, ना तो कुछ यहाँ पे अपनी असहमति व्यक्त करेगा कि भाई हमको मैटर समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो ऐसा राष्ट्रपति महोदय के पास शक्ति नहीं। देन आपका लास्ट आता है कि और किस आधार पे यहाँ पे संविधान संशोधन होता है। लास्ट में आपका ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। क्या सहमति यार, मतलब उनको जबरदस्ती कह रहे हो कि भैया करना ही करना है। कभी अधिकार दो राष्ट्रपति महोदय को कि इस पे भी सोच विचार करें कि ये कैसा सही है गलत है, तो फिर देखें कि क्या होता है। लेकिन कितना प्यारा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की अब सहमति मिल चुकी, जबरदस्ती हमने मार के सिग्नेचर करा लिया, अब बोलते राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है। खैर जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें कि राष्ट्रपति की जो सहमति है इसके बाद क्या होता है, जो बिल था वो अव्यक्त बन जाता है। पहले बिल ही रहता है, आपने देखा होगा कई सारे बिल नंबर आता है, जीएसटी का बिल नंबर 121 है, आर्टिकल नंबर यानी कि जो संविधान संशोधन नंबर 101 है। तो इसका मैटर क्या है, यहाँ से सीधे आपको समझना चाहिए कि इतने बिल पास हुए, इतने बिल संसद में गए, लेकिन अभी संशोधन इतने में ही ये एक्ट बन पाए हैं, तो थोड़ा इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बिल अधिनियम बन जाए, और ये जरूरी है कि जितने भी अधिनियम होंगे वो बिल पहले रहे होंगे, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब भी राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे दोनों सदनों से, जब पारित हो जाएगा भारी से भारी मतों से, तब संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। और इसी के तहत कई सारे आपने देखा होगा कि 15 का 4 जोड़ा गया, 16 का 4 जोड़ा गया, 21 का ए जोड़ा, 21 का जो हमारा ए था वो जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन में ये वो बनाना देखो बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, 39 का ए जोड़ा गया, ABCD 243 के आर्टिकल्स में तो मतलब गजब ही कर दिए, इतने जोड़े हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ऐड की गई हैं वो आपको यहीं से होता है कि संविधान में इतनी पहले एक एक लिखा था, उसमें संशोधन कर करके कि ये भी जरूरी है, और इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, तो वो सारे हो रहे हैं। और वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं कि भाई 2000 अभी 20 21 22 की बात करें तो यहाँ पे 470 आर्टिकल हो चुके हैं।
गजब है। और इसमें से एक है जो अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा जो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होता है, यानी कि कितने तरीके का होता है, इसको हम कल करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं जो हमारे काम की चीज़ है कि ये तो यूपीएससी वाले जितने भी हैं वो छाप लें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। छाप ना लें, इतना सारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। किताबों का इस्तेमाल कीजिए आप लोग, और किताब जो है ना उन पे ही हाईलाइट करके जो इतने हमारे ये दिए गए हैं, जो प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से हो सकती है। तो देखो, समझा तो मैंने दिया कि सीधे सीधे मोटे मोटे शब्दों में कहें तो संसद ही, मतलब संसद के पास अधिकार है, राज्य विधानमंडल के पास अधिकार नहीं है। उसके बाद ये कहें कि यहाँ पे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों ही पेश कर सकते हैं बिल को। उसके बाद तीसरा ये है कि दोनों में विशेष बहुमत से ही पारित होगा, यानी कि संसद में विशेष बहुमत से ही हमारा संविधान संशोधन हो सकता है। और उसके बाद आपका आएगा, देखो विशेष बहुमत ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब भी आर्टिकल नंबरिंग चेंज होगी, आर्टिकल में संशोधन होगा, उससे समाप्त किया जाएगा, तो उसके लिए विशेष मेजोरिटी चाहिए। अदरवाइज साधारण मेजोरिटी में किसान बिल आए, कितने सारे बिल आते रहते हैं, तो उनमें संविधान संशोधन नंबर कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है ना। इसलिए विशेष बहुमत की बात की गई यहाँ पे। देन उसके बाद क्या होता है कि विशेष बहुमत के बाद आपको ये है कि मतलब कि जो प्रत्येक सदन है उनमें अलग अलग से दोनों में ही 2/3 मेजोरिटी के साथ, दोनों में ही, एक में नहीं, याद रखिएगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ वहां पे पारित होना ही होना चाहिए, दोनों इन द सेंस की राज्यसभा और लोकसभा में, राइट। यहाँ की राज्य विधानसभा नहीं आई है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे यदि नहीं पारित होता है तो संयुक्त बैठक कराने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। नहीं, वर्ड याद रखिएगा कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक संविधान संशोधन के मैटर में ना करा सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे संघीय व्यवस्था में जब संशोधन होगा, जब यूनियन सिस्टम में संशोधन होगा, तब क्या किया जाएगा कि सेंटर को इन्वॉल्व किया जाएगा। सेंटर को क्या किया, सॉरी, राज्य को इन्वॉल्व किया जाएगा, वो भी आधे। अब यहाँ पे आता है कि संसद के दोनों सदनों में पारित होने, यानी कि राज्य विधानमंडल के जो प्रस्तुत है, तो फिर राष्ट्रपति के बाद उसे सहमति के लिए, जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, भाई ले लो, कुछ खाना करना नहीं, इसमें अपने दस्तखत कर दो, सिग्नेचर कर दो, और हमें चुपचाप लौटा दो, और वो बन जाएगा आपका क्या, एक बिल था जो कि अधिनियम बन जाएगा। यानी कि शादी के पहले लड़कियां कन्याकुमारी रहती हैं, शादी के बाद लड़कियां महिलाएं बन जाती हैं। तो उसी तरीके से है कि जो बिल था वो बिल हमारा क्या हो जाएगा, अब एक्ट में बन जाएगा, यानी कि अब वो अधिनियम बन चुका है, अब वो अटल सत्य हो चुका है। उसमें जो कहा गया है वो गवर्नमेंट को, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, उन सबको करना पड़ेगा। ये रही आपकी कुछ मोटी मोटी बातें, बस इसमें इतना ही है। अब इसके कितने आर्टिकल के तहत है, 368 आर्टिकल, कौन सा भाग, भाग 20 के तहत बात की गई है। और इसमें से आपने देखा केशवानंद बराम भारती मामले में ये कहा गया कि मूल संरचना में आप परिवर्तन ना कर सकते हो, संसद को ये अधिकार नहीं है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, यूपीएससी है वो ऐसे ही फैक्ट पूछता है, और अदर एग्जाम वालों के लिए तो कितना आर्टिकल है, कितने भाग में है, और यहाँ पे ये कितने प्रकार के होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, इसको डिटेल से देखेंगे, और किस केस के तहत ये बात की गई है। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, उसके आगे आपसे ना पूछा जाएगा ना, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आपने थोड़ा बहुत अभी लिखा होगा मेरे साथ साथ, क्योंकि इतने सारे वर्ड जो है ना, इनको नहीं लिखना था, मैंने जितना जितना बताया अभी एक एक शब्द में, उतना उतना आप छाप लो, उतने में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो लिखने का तरीका क्या होता है ना, अब मैंने बोला कि भाई चलो देखो, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और राज्य विधानमंडल में नहीं। तो अब आप लग जाओ छापने। ये नोट्स बनाना नहीं हुआ, दूसरी किताब ही लिख रहे हो आप। फिर यहाँ से सीधा सा मतलब है कि संविधान में संशोधन का पहला कह रहा है कि यहाँ पे कोई विशेष प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, और संसद करेगी, राज्य विधानमंडल नहीं करेगा। संसद करेगी लिख लेना है आपको, राज्य विधानमंडल ना करेगा ये लिख लेना, बस काम खत्म यार। अब क्या पूरे वर्ड टू वर्ड छापते जाओ कि ये वो, इतना पढ़ के, किताबें आपने पढ़ी है, नोट्स में आपने ये लिखा, जैसे ही आप ये देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज़ें पढ़ रहे थे और इसमें क्या बातें कही गई। इतना तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, तो आप एक गजेटेड पोस्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो थोड़ा डेवलप कीजिए, बेहतर होगा। वरना आप वही घिसी पिटी बातें, वही एक एक लिखते रह जाएंगे। लक्ष्मीकांत का उतारने बैठ जाइए आप लोग, कोई मतलब नहीं है। इसलिए
थोड़ा ध्यान दीजिए एंड मिलते हैं फिर।